हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं री केवाईसी के बारे में। ये री केवाईसी है क्या? आपके मोबाइल में भी कभी मैसेज आया होगा कि योर अकाउंट इज पेंडिंग फॉर री केवाईसी, या आप अपनी बैंक गए हैं किसी काम के लिए और वहाँ पे आपको स्टाफ कहता है कि सर या मैडम आपके अकाउंट की री केवाईसी पेंडिंग है, आप अपने अकाउंट की री केवाईसी करिए ताकि आपका अकाउंट स्मूथली रन हो सके। फिर आप ये सोचते हैं कि मैंने तो जब ये अकाउंट खुलवाया तब मैंने इनको केवाईसी दी थी। केवाईसी मीन्स नो योर कस्टमर। आरबीआई कहता है कि केवाईसी हम इसलिए लेते हैं ताकि हम अपने कस्टमर को जान सकें। कस्टमर के डिटेल, एड्रेस, मोबाइल नंबर सब उनके पास होना चाहिए। पर आपके मन में ये क्वेश्चन आता है कि मैंने तो जब अकाउंट खुलवाया था इनको आधार भी दिया था, मैंने इनको अपना पैन भी दिया था, तो फिर ये क्यों मांग रहे हैं? ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है, क्यों मांग रहे हैं? ये आरबीआई की गाइडलाइंस है। आरबीआई कहती है कि हमें अकाउंट को टाइम से टाइम अपडेट करना होता है। अकाउंट्स को 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, लो रिस्क। जो हर एक रिस्क वाले कस्टमर्स के लिए जो टाइम पीरियड्स है री केवाईसी का वो अलग है। अब हम यहाँ पर इतना डीप में नहीं जाएंगे, हम बात करते हैं सेविंग अकाउंट्स के बारे में, क्योंकि मोस्टली सबके पास सेविंग अकाउंट ही है। आप हो चाहे मैं हूँ, सेविंग अकाउंट ही है। तो सेविंग अकाउंट्स के बारे में आज हम बात करते हैं, बाकी अकाउंट्स के बारे में फिर कभी बात करेंगे। सेविंग अकाउंट्स में आप जब बैंक गए, आपको कहा गया कि री केवाईसी पेंडिंग है, उस केस में आपने क्या करना है? आपसे वो फिजिकली डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, जैसे कि आपके आधार की कॉपी, आपके पैन की कॉपी, एक फ़ोटोग्राफ। और री केवाईसी के भी बहुत सारे मेथड्स हैं। अगर आप अपनी री केवाईसी मोबाइल से भी कर सकते हो तो डिफरेंट बैंक्स का ना डिफरेंट क्राइटेरिया है। वो आपके अकाउंट्स में पहले से आधार है, पहले से पैन है, पहले से आपका वही मोबाइल नंबर है जो आपने दिया था, वही एड्रेस है जो अभी है, तो आप अपने अकाउंट्स में जो री केवाईसी है वो अपने मोबाइल से भी अपडेट कर सकते हो। हर बैंक का अपना एक नंबर होता है, वहाँ पे आप री केवाईसी की डिटेल्स अपनी सबमिट करो और उसे सेंड कर दो। चलो हम बात करते हैं कि ब्रांच में, आप अपनी ब्रांच में गए हो, उन्होंने आपसे री केवाईसी के लिए बोला, तो री केवाईसी आप कई तरीक़ों से करा सकते हो। किसी किसी बैंक में ऐसा होता है कि आपसे थंब इम्प्रेशन लिया जाता है, आपका आधार नंबर डाल के थंब इम्प्रेशन लेके और आपकी केवाईसी कंप्लीट कर दी जाती है। और किसी किसी बैंक में ये होता है कि आपसे आधार इनेबल्ड में जो आपके आधार में मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आएगा, आप उनको ओटीपी बताइए, ओटीपी सबमिट करके आपके जो भी आधार की डिटेल्स होंगी वो स्क्रीन में सामने आ जाती हैं, उसको अपडेट कर लिया जाता है। या फिर आप फिजिकली दे सकते हो, आधार की फ़ोटोकॉपी, पैन की फ़ोटोकॉपी और फोटोग्राफ देके आपको एक फॉर्म भरना है, वो फॉर्म भर के आप उनको दे सकते हो। एक फॉर्म जो आपकी ब्रांच का, हर एक बैंक का अपना एक फॉर्म होता है, वो आपको भरना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको उस फॉर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूं या वो फॉर्म के बेसिक डिटेल्स क्या, उसमें मेन क्या भरी जानी है, तो आप मुझे मैसेज करिएगा और मैं ज़रूर अगले अपने ब्लॉग में, या कह सकते हैं कि आपसे जब मैं अगली बार इंटरेक्ट करूँगी तो मैं आपको उसके बारे में ज़रूर बताऊँगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो ज़रूर इसको आप, मुझे पता है, सब्सक्राइब भी करोगे और लाइक भी करोगे और मुझे आप इनिशिएट भी करोगे ताकि मैं कुछ, आप मुझे अच्छा टॉपिक दो, मैं उस टॉपिक पे बना पाऊँ। री केवाईसी टुडेज मेन टॉपिक, तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पे ही डिस्कस करना चाहिए। री केवाईसी, अब अक्सर क्या होता है कि हम लोग कई बार, क्या आज की बिजी लाइफ है, हम लोग अपना बार बार बैंक में नहीं जाते हैं, अपने मोबाइल से ही हम कहीं पे कुछ भी परचेज़ कर लेते हैं, मोबाइल से क्यूआर कोड से, डिजिटल चैनल्स हैं, बहुत सारे हैं। पर आपके मोबाइल पे शायद ये मैसेज भी आया होगा कि वो कुछ लोगों ने, जिन्होंने, आरबीआई ने अभी नोटिफिकेशन जारी किया है, उसने कहा है कि जो अकाउंट मार्च 24 तक री केवाईसी नहीं हुए, मतलब आपको पहले मैसेज आया और आप किसी कारण से जा नहीं सके, मार्च 24 तक जो अकाउंट्स हैं उनमें केवाईसी नहीं हो सकी, मीन्स री केवाईसी नहीं हो सकी, तो उन्होंने उस अकाउंट्स को डिजिटली ब्लॉक में डाल दिया है। डिजिटली ब्लॉक, इसका मतलब आपके सारे डिजिटल चैनल्स बंद हो जाएंगे। अकाउंट में कोई फ़र्क नहीं है, पर डिजिटली वो इन्फॉर्मेशन जो आप डिजिटली कहीं भी आप इसको यूज़ करते हो अपने अकाउंट को, वो आप नहीं यूज़ कर पाओगे। तो उस केस में आपको क्या करना है? उस केस में ये अभी गाइडलाइंस 5 दिसंबर की ही गाइडलाइंस है।
तो आपको क्या करना है उस केस में, आप अपनी बैंक में जाइए, वहाँ जाके अपनी केवाईसी दीजिए, अपना आधार लेके जाइए, आधार की फ़ोटोकॉपी लेके जाइए, पैन लेके जाइए, पैन की फ़ोटोकॉपी और फोटोग्राफ भी लेके जाइए। वहाँ एक फॉर्म, बेसिक जो फॉर्म होता है, आप उसको भरिए और अपनी केवाईसी करा लीजिए और उनको बोलना मेरे डिजिटली चैनल अभी बंद हो गए हैं, तो आपका अकाउंट दोबारा से रीओपन हो जाएगा। ये री केवाईसी हमारे लिए ही है। बैंक कहता है, आरबीआई कहता है कि इससे आप फ्रॉड से बचे रहोगे और आपका जो अपडेशंस है, जैसे आपने कोई आधार अपडेट कराया है, मोबाइल नंबर अपडेट कराया है, कुछ भी अपडेट कराया है, वो उसमें अपडेट हो जाएगा। अब कुछ टाइम तक कई लोग खाता नहीं चला पाते हैं, अपने अकाउंट को ऑपरेट नहीं करते हैं, कई बार उसमें कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स, डेबिट ट्रांजेक्शन्स नहीं हो पाती हैं, तो 2 साल हो जाते हैं इस रिलेटेड इस चीज़ को। तो हमारे अकाउंट को आरबीआई कहता है, उस अकाउंट को जिसमें 2 साल तक कोई भी ट्रांजेक्शन्स मतलब नहीं हो पा रही हैं, इनफ्लो, नॉन फाइनेंशियल और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स नहीं हुई हैं, तो वो उसको इनऑपरेटिव में डाल देते हैं। तो ये भी एक रीज़न है हमारा केवाईसी कराने का, कि आप तब नहीं गए, सपोज़ आप कहीं, आपने स्टेट चेंज कर लिया, आप कहीं और रहने लग गए और उस ब्रांच में आप नहीं जा पाए, आपने दूसरा अकाउंट खुलवा लिया, आपने अपने पुराने अकाउंट को यूज़ नहीं किया ज़्यादा टाइम तक, तो वो अकाउंट इनऑपरेटिव में चला गया और आपको मैसेज आ रहा है, तो आप वहाँ जाइएगा, री केवाईसी कराओ, आधार पैन दो और उसमें एक ट्रांजेक्शन करो, एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन करो, एक डेबिट ट्रांजेक्शन करो, और ये ट्रांजेक्शन आपने ब्रांच से करी, आपका अकाउंट चालू हो जाएगा। तो कोई री केवाईसी इज़ नॉट ए सो टफ टास्क। आप री केवाईसी एक बहुत अच्छा टास्क है, बहुत ईजी है, आप बहुत ईजी प्रोसेस है, आप मोबाइल से कर सकते हो। आप वीडियो, कुछ बैंक्स तो वीडियो केवाईसी का भी ऑप्शंस दे रही हैं, आप वीडियो केवाईसी करा सकते हो। बाकी आप फॉर्म भर के ब्रांच में दे सकते हो, तो वो स्टाफ आपकी केवाईसी में आपकी हेल्प कर देता है। ये हमारे लिए ही है, केवाईसी से हमारे अकाउंट की ही सिक्योरिटी है, तो ये है री केवाईसी। होप आप सब लोगों को ये अच्छा लगे होगा मेरी इन्फॉर्मेशन। दिस इज़ माय फर्स्ट ब्लॉग। अगर आप लोग इसको प्यार और सहयोग दोगे और मुझे आप टॉपिक सजेस्ट करोगे, तो डेफिनेटली मैं उस पर कुछ और अच्छा करके अच्छा लेके आऊँगी। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।